यूदित का ग्रंथ अध्याय 16। यूदित ने कहा, डफली बजाते हुए मेरे ईश्वर के आदर में भजन गाओ, सांस बजाते हुए ईश्वर के आदर में गीत गाओ। उसके लिए स्तुति के भजन की रचना करो, उसका नाम लेते हुए उसका यशोगान करो। तू वही ईश्वर है जो युद्ध समाप्त करने वाला है, जो अपनी प्रजा के बीच में अपना पड़ाव डालता है, जिससे वह मेरा पीछा करने वालों के हाथ से मुझे छुड़ाए। उतर के पर्वतों की ओर से असुर आया, वह लाखों की संख्या में सैन्य दल लेकर आया। उनके समूह ने नदियों का प्रवाह रोका, उनकी घुड़सवार सेना ने पहाड़ों को ढक दिया। उसने कहा कि वह मेरा देश जलाकर उजाड़ेगा, मेरे यहाँ के युवकों को तलवार के घाट उतारेगा, मेरे दुग्धमुआ बच्चों को भूमि पर पटकेगा, मेरे शिशुओं को चुरा कर ले जाएगा और मेरी कन्याओं का अपहरण करेगा। सर्वशक्तिमान प्रभु ने उनका तिरस्कार किया, उसने एक स्त्री के हाथ से उनको पराजित किया। उनका अध्यक्ष युवकों से नहीं मारा गया, पर दानव के पुत्रों ने प्रहार नहीं किया। उस पर दैत्यकार वीर विजयी नहीं हुए, बल्कि मरारी की पुत्री यूदित ने अपने सौंदर्य द्वारा उसे पराजित किया। इज़राइल के पीड़ितों की रक्षा के लिए उसने अपने वैधव्य के वस्त्र उतारे, सुगंधित तेल से अपने मुख का विलेपन किया, अपने केशों में पट्टी बांधी और उसे लुभाने के लिए छाल्टी के वस्त्र धारण किए। उसकी चप्पल ने उसकी आंख ललचाई, उसकी सौंदर्य ने उसका मन मुग्ध किया और तलवार ने उसका सिर काट दिया। फारसी उसकी निर्भक्ता पर चकित हो गए, मैदी उसका साहस देकर घबरा गए। मेरे दीनहीन और निर्बल देश भाई जोर जोर से चिल्लाने लगे और शत्रु भयभीत हो उठे। वे जोर जोर से ललकारने लगे और शत्रु भाग खड़े हुए। वे दासी पुत्रों की तरह छेदे गए, वे कायरों की तरह मारे गए। मेरे ईश्वर के युद्ध में उनका विनाश हुआ। मैं अपने ईश्वर के आदर में नया गीत गाऊंगी। प्रभु तू महान और बहुमान्वित है, तेरा सामर्थ्य आश्चर्यजनक और अविजय है। समस्त सृष्टि तेरी सेवा करे, क्योंकि तेरे शब्द मात्र से सब कुछ अस्तित्व में आया है। तूने अपना आत्मा भेजा है और सब कुछ बन गया है। तेरी वाणी का विरोध कोई भी नहीं कर सकता। समुद्र और पर्वत के आधार हिल जाएंगे, तेरे आगमन पर चट्टानें मोम की तरह पिघल जाएंगी, परंतु जो तुझ पर श्रद्धा रखते हैं तू उन पर दया करेगा। तेरी दृष्टि में हर सुगंध युक्त बलि तुच्छ है और होम बलि की सारी चर्बी नगण्य, परंतु जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है वह उसकी दृष्टि में महान है। धिक्कार मेरी जाति पर आक्रमण करने वाले राष्ट्रों को सर्वशक्तिमान ईश्वर उनसे बदला चुकाएगा। वह न्याय के दिन उन्हें दंडित करेगा। वह उनके शरीर में आग और कीड़े भर देगा और वे अनंत काल तक जलते और दुख भोगते रहेंगे। यरूशलेम में विजयोत्सव। यरूशलेम पहुंचकर उन्होंने ईश्वर की आराधना की। लोगों ने अपने को शुद्ध किया और प्रभु को होम बलियां, स्वेच्छित बलियां और चढ़ावे अर्पित किए। यूदित ने लोगों द्वारा अपने को दिए होलीफरस के सब पात्र चढ़ाए और उस मसहरी को प्रभु को पूर्णित अर्पित किया, जिसे उसने होलीफरस के शयन कक्ष से ले लिया था। लोग यरूशलेम में पवित्र स्थान पर 3 महीने तक आनंद मनाते रहे और यूदित उनके साथ रही। यूदित के शेष दिन। इसके बाद सब अपने अपने दाएं भाग की भूमि पर लौट गए। यूदित भी बेतुलिया लौटी और अपनी भूमि पर रहने लगी। वह जीवन भर पूरे संसार में प्रसिद्ध रही। कई पुरुषों ने उससे विवाह करना चाहा, किंतु जब से उसके पति मनासे की मृत्यु हुई है और वह अपने पूर्वजों से जा मिला, तब से उसका किसी पुरुष से संसर्ग नहीं हुआ। उसकी प्रसिद्धि बढ़ती गई और वह अपने पति मनासे के घर में 105 वर्ष तक जीती रही। उसने अपनी दासी को मुक्त किया। बेतुलिया में उसका देहांत हुआ और वह एक गुफा में दफनाई गई। इजरायलियों ने 7 दिन तक उसके लिए शोक मनाया। अपनी मृत्यु के पूर्व उसने अपनी संपत्ति मनासे के और अपने कुल के संबंधियों के बीच अपनी संपत्ति बांट दी। यूदित के जीवन काल में और उसकी मृत्यु के बाद भी ऐसा कोई नहीं रहा जिसने इजरायलियों को संत्रस्त किया है।